हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कल के एनालिसिस के हिसाब से आपने पैसा बनाया होगा। तो चलिए बात करते हैं अब ट्यूसडे। कल है निफ्टी का एक्सपायरी, तो कल के बारे में, कल मार्केट में क्या होने वाला है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये लगा हुआ है आपको वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट, और वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट अभी मुझे अच्छा खासा बुलिश दिख रहा है। मार्केट पिछले वीक भी अच्छी खासी कैंडल आई थी, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बुलिश कैंडल क्लोज की। उसके पीछे भी पिछले वाले वीक भी अच्छी खासी कैंडल क्लोज की थी। और आज का मार्केट में आज का भी कैंडल, जो आज डे 1 बना है कैंडल, वो भी ठीक ठाक स्टार्ट हुआ है। जबकि नेगेटिव न्यूज़ भी था मार्केट में। हमारे ट्रम्प साहब ने जो बम फोड़ा था, उसके कारण बिटकॉइन जैसे क्रैश हुआ है, कई लोगों का अकाउंट का सूपरा साफ हुआ है। उस हिसाब से देखा जाए तो अपना इंडियन मार्केट में कोई खास इफेक्ट दिखा नहीं है। तो चलिए एनालिसिस करते हैं हम लोग, फटाक से स्टार्ट करते हैं। चलिए एनालिसिस स्टार्ट करने से चलते हैं हम लोग 1 आवर टाइम फ्रेम पे। 1 आवर टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं हम लोग एनालिसिस। 1 आवर टाइम फ्रेम पे भाई क्या दिख रहा है मार्केट में। 1 आवर टाइम फ्रेम पे जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मार्केट में हम लोग ड्रॉ करते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस, हम लोग लेवल ड्रॉ करते हैं। तो मुझे रेजिस्टेंस दिख रहा है आपको ये लेवल, यानी 25,330 का रेजिस्टेंस। ये परसों का हाई यानी फ्राइडे का हाई। और सपोर्ट दिख रहा है मुझे, बिग सपोर्ट तो दिख रहा है आपको 25,010 का सपोर्ट। ये हो गया बिग सपोर्ट। फिर उसके बाद फिर एक सपोर्ट मुझे यहाँ दिख रहा है 25,123 का लेवल। फिर एक सपोर्ट मुझे, आज का सपोर्ट मुझे ये दिख रहा है आपको 25,155 150 का ये लेवल। और एक रेजिस्टेंस दिख रहा है ये 25,265 का रेजिस्टेंस। तो भाई अब कल क्या करना है, बाई साइड कितना, कब किस लेवल का ब्रेकआउट पे काम करना है, सेल साइड किस लेवल का ब्रेकआउट पे काम करना है। चलिए उसके लिए चलते हैं हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग प्रॉपर एनालिसिस करते हैं इंट्राडे के लिए। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी जैसा कि आपको दिख रहा होगा, यहाँ से 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर देखें तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन भी हम लोग देखते हैं कि ट्रेंड क्या है मार्केट का। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनता हुआ दिख रहा है। तो जैसा कि दोस्तों कल भी मैंने आपको बताया था कि मार्केट का स्ट्रक्चर है बुलिश, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लान करना है ट्रेड में अपसाइड का। तो अपसाइड का हमें प्लान करना है, तो उसके लिए क्या लेवल है, किस लेवल का ब्रेकआउट के बाद हम लोग जा सकते हैं, किस लेवल का मार्केट सपोर्ट ले सकता है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो अपसाइड के लिए पहला, कल मार्केट में एग्रेसिव बाइंग देखने को अगर आपको मिलती है, तो उसके लिए आपको ब्रेकआउट इस लेवल का यानी 25,265 यानी आज के हाई का, अगर आज के हाई का मार्केट में ब्रेकआउट करता है तो पहला टारगेट आपका रहेगा 25,330। 25,330 ये रहेगा आपका फर्स्ट टारगेट। और सेकंड टारगेट आपको रहेगा आपको प्रीवियस जो वो हाई है उसका, आपको सेकंड टारगेट आपको देखने को मिल सकता है ये लेवल 25,437 का लेवल। ये आपको सेकंड टारगेट रहेगा ये बाई साइड। और सेल साइड का प्लान, सेल साइड का हमें प्लान करना है सिंपल भाई। सेल साइड अभी मार्केट में मुझे कुछ दिख नहीं रहा है सेल साइड का, अनलेस मार्केट में फिर से कुछ न्यूज़ आए, वो अलग बात है। लेकिन अगर मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो सेल साइड का मार्केट में मुझे कुछ अभी मोमेंटम दिख नहीं रहा है। पर सेल साइड का अगर आपको प्लान करना है तो मेरे हिसाब से सेल साइड अगर आप मार्केट में इस लेवल का ब्रेकडाउन के बाद ही जाने का मेरा तो प्लान है भाई। इस 120 के लेवल का अगर मार्केट में ब्रेकडाउन आता है तो फिर मार्केट में सेल साइड का एक प्लान आपको अच्छा खासा टारगेट 25,000 तक का मिल जाएगा, जो आपको करीब 60 से 70 पॉइंट का ये टारगेट है, ये आपको मिल जाएगा सेल साइड। लेकिन भाई मार्केट के स्ट्रक्चर के हिसाब से और जो नियम है मार्केट का, उसके हिसाब से ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड कहा जाता है। तो जब तक इस ट्रेंड लाइन के मार्केट ऊपर है तब तक आपको सेल साइड का कोई प्लान नहीं करना है। अगर इस ट्रेंड लाइन को भी देखें तो अभी कौन सा रैली चल रहा है, तो ये हो गया आपको फर्स्ट वेव, ये हो गया सेकेंड वेव, ये हो गया थर्ड वेव, ये हो गया फोर्थ वेव, तो फिफ्थ वेव बाकी है। तो हमें फिफ्थ वेव ट्रेड करना है इस ट्रेंड लाइन पे हमें मार्केट में। तो फिफ्थ वेव ये हमें इस ट्रेंड लाइन पे मार्केट में ट्रेड करना है। तो आप इस ट्रेंड लाइन का जब तक ऊपर मार्केट है तब तक सेल साइड का बाय नहीं सोच सकते हो सेल साइड के बारे में।
तो बात हो गया इस लेवल का। अगर 265 के अगर मार्केट के ऊपर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर पॉजिटिव कैंडल आपको दिख रहा है और साथ साथ आपको ऑप्शन चेन का डाटा के साथ मिल रहा है, तो आप आराम से टारगेट आपको कल एक्सपायरी है तो 25,430 तक का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। और सेल साइड की बात करें तो सेल साइड भाई मुझे सेल साइड मार्केट में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर मार्केट 120 के अगर नीचे आता है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो फिर आपको एक छोटा सा टारगेट यहाँ पे 25,030 के आसपास तक मिल सकता है। तो यही रहा दोस्तों कल का प्लान, सिंपल सा एक प्लान है। और अगर गैप अप गैप डाउन अगर आपको देखने को मिलता है, अगर 100 पॉइंट गैप अप खुल रहा है, आप अगर 100 पॉइंट गैप डाउन खुल रहा है मार्केट में, तो सिंपल सा 100 पॉइंट अगर गैप अप 100 पॉइंट गैप डाउन खुल रहा है तो कुछ नहीं करना है। पहले आधे घंटे के कैंडल का मार्केट में हाई और लो मार्क करना है। फिर मार्केट इधर के साइड ब्रेक करे, उस साइड ऑप्शन चेन का डाटा देखना है। अगर डाटा साथ है, अगर लेवल का ब्रेकआउट कर रहा है मार्केट में कोई, तो उसके बाद आराम से आप एक ट्रेड प्लान कर सकते हो अप साइड का, या डाउन साइड ब्रेक डाउन करता है तो डाउन साइड का एक ट्रेड प्लान कर सकते हो। बस सिंपल यही रहा कल का प्लान। ज़्यादा कुछ रखना नहीं है, सिंपल प्लान रखना है, सिंपल एनालिसिस करना है मार्केट को, सिंपल देखना है। जितना मार्केट को आप अगर सिंपल देखोगे मार्केट उतना आपको समझ में आएगा। कुछ नहीं है, सिंपल लेवल है, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोर्ट का लेवल है 25,150। अगर इसके पास मार्केट अगर कल यहाँ खुलता है और आधा घंटा सस्टेन करता है और एक पॉजिटिव कैंडल 15 मिनट पॉजिटिव कैंडल पे आप आराम से पहला टारगेट ले सकते हो, वही 25,260, और 260 के ऊपर मेरे हिसाब से 25,330 तक का टारगेट आपको मिलेगा। डाउन साइड का फिर वही है लेवल 25,120 के नीचे अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर कैंडल निकलता है तो फिर 25,000 तक का 25,010-20 तक का टारगेट आपको यहाँ पे मिल सकता है। और 100 पॉइंट अगर गैप अप गैप डाउन अगर मार्केट खुलता है, अगर मार्केट फिर अगर इसके ऊपर भी अगर आपको खुल रहा है यहाँ पे 25,270 के ऊपर अगर मार्केट खुल रहा है तो कुछ नहीं करना आपको, मार्केट में इसके हाई को ब्रेक करने का वेट करना। अगर इसके हाई को 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर कैंडल ब्रेक कर रहा है तो फिर आराम से मार्केट में आपको ये टारगेट 430 तक का टारगेट देखने को मिलेगा। अगर नहीं ब्रेक करना है तो कुछ नहीं करना है भाई, इंतज़ार करना है मार्केट में इंतज़ार करना है इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन का। अगर ट्रेंड लाइन मार्केट ब्रेकडाउन करता है 25,120 का लेवल, ये लेवल अगर सेलिंग प्रॉपर सेलिंग आपको अगर देखने मिलेगी तो 25,120 के नीचे ही देखने मिलेगी। अगर इसके पीछे आपको कोई छोटा मोटा मोमेंटम देखने को मिल सकता है और कभी भी पुल बैक आ सकता है, तो इसके बीच में मेरे हिसाब से अगर आप सेल के साइड का ट्रेड ही मत करना। इस बीच में सेल साइड का, इस बीच में प्लानिंग बाय साइड का ही रखना। अगर मार्केट कहीं भी किसी भी लेवल पे खुल रहा है, यहाँ पे अगर 200-220 के आसपास भी खुल रहा है मार्केट, आधा घंटा सस्टेन कर रहा है, तो फिर वहाँ से एक पॉजिटिव कैंडल लेके आराम से मार्केट में प्लान रखना ऊपर के साइड का ही। और 120 के नीचे अगर आ रहा है मार्केट, उसके बाद भाई सेल साइड का ही करना। बाकी मार्केट में जैसे आज मार्केट खुला भाई 150 तक आया, बहुत सारे लोग यहाँ पे 150 का कैंडल ये देख के यहाँ से बैठ गए होंगे कि मार्केट में आराम से फिर मार्केट डाउन साइड आ गया, लेकिन नहीं, मार्केट डाउन साइड नहीं आया, मार्केट वहीं का वहीं खड़ा रह गया पूरा दिन। लास्ट के टाइम में शॉर्ट कवरिंग आई, उस शॉर्ट कवरिंग का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ ओवरऑल स्ट्रक्चर है मार्केट में अपसाइड का। अपसाइड प्लान करो, हर सपोर्ट पे बाई करो, वेट करो, इंतज़ार करो सपोर्ट बनने का, डाटा मैच करो और आराम से बाई करो। लेवल सिंपल है भाई, 330 पहला टारगेट हो गया। अगर इधर खुलता है कहीं 200-220 के आसपास, अगर इस हाई को ब्रेक करता है तो 330 पहला टारगेट हो गया। अगर इधर खुलता है मार्केट, अगर आधा घंटा सस्टेन करता है, इसको ब्रेक करता है, तो 430 तक का टारगेट आपको ऊपर देखने को मिलेगा। डाउन साइड आपको भाई 150 के अगर आसपास मार्केट खुलता है, आधा घंटा सस्टेन करता है मार्केट, तो आराम से पहला टारगेट आपको 280, 200, 300 तक का टारगेट मिलेगा ऊपर के साइड। डाउन साइड भाई 120 के नीचे अगर आता है तो 120 के नीचे सिंपल टारगेट आपको देखने को मिलेगा। तो ये यही रहा दोस्तों एनालिसिस। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।